ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है महाराष्ट्र सीईटी 2021 के फिजिक्स के पेपर्स में क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस उठाए हैं। इन चारों क्वेश्चन में देखें किस तरीके से तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हमको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है एग्जाम के अंदर में, ठीक है, तुक्का कैसे मारना, आपको ये सारी चीज़ आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। एमएसटी सीईटी जैसे एग्जाम में तुक्का मारना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पहली बात तो नहीं है और 200 नंबर का पेपर होता है और 200 नंबर में बच्चे जनरली जो है 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में जो अटक जाते हैं। तो बचे हुए जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर कौन बेटर तुक्का लगाता है वो बच्चा आगे निकल जाता है और ये चीज की समझ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब धीरे धीरे बच्चों को इस चीज की समझ आ रही है मेरे वीडियोस को देखने के बाद में कि हाँ यार तुक्के की भी स्किल्स देखनी जरूरी होती है, तुक्के के भी जो है स्किल्स सीखनी जरूरी होती है, इस टाइप के वीडियोस की इंपॉर्टेंस होती है। और आप सारे बच्चों का बहुत तगड़ा सपोर्ट आ रहा है एमएसटी सीईटी वाले बच्चों का। कॉमेंट सेक्शन में पढ़ता रहता हूँ आप लोगों के वीडियोज में लाइक्स कॉमेंट्स जो आप शेयर कर रहे हो वो सारे डेटा हमारे पास में आते हैं। बहुत ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड है एमएसटी सीईटी के तुक्का ट्रिक्स पे और ये देखते हुए मेरा भी मोटिवेशन काफी ज्यादा हाई एंड मैं भी बहुत फास्ट आप लोगों के लिए जो है वीडियोस वगैरह बना रहा हूं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस 4 क्वेश्चन में तुक्का ट्रिक्स देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को तो देखना ही है, साथ में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो जितने भी एपिसोड्स मैंने बना रखे हैं वो सारे आपको प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट के बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा जो है फायदा होगा एंड आपका स्कोर जो है वो बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस 4 क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे। इस टाइप का एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, एक्सट्रीम का फंडा अप्लाई करने के लिए बताया था, जहां पर आप क्या करते हो, एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करते हो, सबसे बड़े वैल्यू को और सबसे छोटे वैल्यू को आप एलिमिनेट करते हो। तो इन 4 में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 4 म्यू नॉट, है ना, और सबसे छोटा वैल्यू क्या है, म्यू नॉट। इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो, बी और सी में से आप यहाँ पर जो है तुक्का लगा सकते हो। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में तुक्का लगाना है तो आप क्या करोगे, एक्सट्रीम वैल्यूज को तुक्का मत लगाओ, बीच वाले वैल्यूज को तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई बार बताया, दोबारा से बता रहा हूं, जो टीचर है ना, जो ऑप्शंस बनाता है, वो कहीं ना कहीं कोशिश ये करता है कि जो करेक्ट आंसर है वो कहीं बीच में छुपा रहे, कोने में एक्सपोज ना हो जाए। बीच में रहने से क्या होता है ना, टीचर को ऐसा लगता है कि हाँ भाई करेक्ट आंसर जो है वो इजीली विजिबल नहीं है, कोने में रखने से लगता है यार आंसर तो बहुत इजीली विजिबल है, राइट। तो हर टीचर जो चाहता है, ऑप्शन जो बनाता है, वो चाहता है कि उसका करेक्ट आंसर कहीं बीच में छुपा हो। तो अगर आपको भी तुक्का लगाना है तो आप भी कोशिश ये करो कि आप बीच वाले में से तुक्का लगाओ, कोने वाले में से तुक्का ना लगाओ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया, दोबारा से बता रहा हूं, रेसिप्रोकल ऑप्शंस जो होते हैं ना, उसमें आप तुक्का लगाया करो। रेसिप्रोकल ऑप्शन जैसे कि यहां पर जो 1/पाई और उसी को उल्टा कर दो पाई, तो इन दोनों में से तुक्का लगाओ, ए और डी में से आप तुक्का लगाओ। अगर 4 ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं ना, y, x, 1/x, z, अगर आपके पास में 4 ऑप्शन ऐसे हैं तो आप x और 1/x में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका भी लॉजिक आपको बताया था, दोबारा से बताता हूं। क्या होता है जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो उसके ऑप्शंस भी बनाने होते हैं। तो ऑप्शन बनाने का ना आसान तरीका सबसे क्या है, एक ऑप्शन को रेसिप्रोकल कर दो, है ना, क्योंकि देखो 3 ऑप्शन बनाना भी आसान काम नहीं है। अगर टीचर के पास में एक ऑप्शन है तो उसको और 3 ऑप्शन बनाने पड़ते हैं, तभी 4 ऑप्शन के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सोचना भी एक थोड़ा सा टेंशन वाला काम है, सोचना पड़ता है उसके लिए। तो कई बार टीचर लोग क्या करते हैं ना, एक आंसर उनके पास होता है, वो सोचते चल इसी को उल्टा कर दे, एक और ऑप्शन बन गया, उनका सोचने का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो कभी भी आपको इस तरीके से रेसिप्रोकल दिख जाए तो समझ लो या तो इसका रेसिप्रोकल ये हुआ था या इसका रेसिप्रोकल ये हुआ था। टीचर की साइकोलॉजी समझो, टीचर ने जब ऑप्शंस बनाए तो उसने कैसे बनाया होगा, इसको आप समझने का ट्राई करो, तुक्का मारने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो या तो 1/पाई का उल्टा किया होगा तो पाई का उल्टा किया होगा, है ना, ये है। अब इसकी चांसेस ज्यादा होती है। अब ऐसा नहीं कि आप ये सोच लो कि अच्छा आयुष भैया ने बता दिया है तो हमेशा ही ये होगा, हमेशा नहीं होगा यार। 10 में से 7-8 बार ये काम करेगा, 1-2 बार फेल भी होगा, तो उस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, एक आध बार आपका टेक्निक्स जो है फेल भी करता है, बट मैक्सिमम टाइम्स आपको जो है सही रिजल्ट्स देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको सेकंड क्वेश्चन में तुक्का लगाना है तो आप ए और डी में से तुक्का लगाओगे। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में वापस से एक्सट्रीम का फंडा लगेगा, वापस से हमारे पास में एक्सट्रीम का फंडा लगेगा। एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, सबसे बड़ा वैल्यू 156 काट दो, सबसे छोटा वैल्यू 31 काट दो, बीच वाले वैल्यू 62.5 और 93.75, इसमें से आप तुक्का लगा दो। ए और बी में से आप यहां पर क्या करो, तुक्का लगा दो। ए और बी में से आप यहां पर क्या करो, तुक्का लगा दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो सबसे बड़ा वैल्यू 156 उसको आप काटोगे, सबसे छोटा वैल्यू 31 आप उसको काटोगे, बीच वाले वैल्यूज जो हमारे पास में 62 और 93 उसमें से आप जो है यहाँ पर तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, मैंने आपको बताया था कि कभी भी इस टाइप के आपके ऑप्शन हो जिसमें 2 ऑप्शन ऐसे हो जो आपस में ऑपोजिट स्टेटमेंट्स देते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको AC टू DC कन्वर्जन दिया है, यहाँ आपको DC टू AC कन्वर्जन दिया है। कभी भी आपको 4 स्टेटमेंट ऐसे हो जिसमें से 2 स्टेटमेंट आपस में ऑपोजिट बातें बोलते हो, जैसे मान लो y है ना, x माइनस एक्स जेड, इस तरीके के अगर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाए तो कोशिश करो x और माइनस एक्स में से आंसर डालने का। ठीक है, कभी भी इस तरीके के आपको ऑप्शंस मिल जाए जिसमें 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस आपस में ऑपोजिट बातें कर रहे हैं तो कोशिश करो इन दोनों में से आप तुक्का लगाने का, चांसेस हाई होते हैं सही होने के। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर एक बात है हमारे पास में, क्या कह रहा है, कन्वर्ट AC टू DC, दूसरा कह रहा है कन्वर्ट DC टू AC। 2 स्टेटमेंट है जो आपस में ऑपोजिट बातें कह रही हैं, तो हाई चांसेस है कि इन दोनों में से कोई एक तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं इस टाइप के केसेस में जो ऑपोजिट में आपको ऑपोजिट बातें बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए और डी में से तुक्का लगाएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए और डी में से जो है तुक्का लगाएंगे, बी को नहीं लगाएंगे एंड सी को नहीं लगाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके होते हैं तुक्के टेक्निक्स को, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। ऐसा कोई ना फिक्स्ड रूल नहीं होता है कि ये चीज लगाओगे तो सही होगा ही होगा। हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे खेलते हैं, हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे सही हो। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन अलग अलग टाइप ऑफ ट्रिक्स होते हैं, सीखोगे आप जब आप बहुत सारे एपिसोड्स देखोगे, है ना। 1-2 एपिसोड देखने से नहीं चलेगा, आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिलेगी, आप बहुत सारे एपिसोड देखोगे तो आपको जो चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट में जाके ना आप तुक्का लिखो कि आप BC में से क्या मारोगे, AD में से क्या मारोगे, AB में से क्या। आप कमेंट में जाके लिखो कि सर हमारा फर्स्ट में हम B और C में से ये चूज करेंगे, B चूज करेंगे लेट से, सेकंड में हम AD में से लेट से D चूज करेंगे। तो ऐसे करके आप कमेंट सेक्शन में चारों लिखो, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको जो अभी करेक्ट आंसर की जो दिया हुआ है ना वो आपको मैं अभी बता देता हूँ, फिर आप बताना कि आपके 4 में से कितने सही हुए। कमेंट सेक्शन को एडिट करके आप बता देना, ठीक है।
सो इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है ना, आंसर की जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है CAAA, ठीक है। पहले का दिया हुआ है C, उसके बाद में AAA, ये करेक्ट आंसर की दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट का दिया हुआ है C 3 म्यू नॉट, उसके बाद में A 1/π, उसके बाद में फिर A 62.5, ठीक है, और उसके बाद में फिर A कन्वर्ट AC टू DC, ठीक है। CAAA, ठीक है, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर की दिया हुआ है, आंसर की दिया हुआ है करेक्ट, ठीक है। कभी कभी आंसर की गलत भी हो जाता है, तो मैंने ये सब सॉल्व करके देखा नहीं है, ठीक है। तो आंसर की पे मेरे को 100% भरोसा नहीं रहता है। आपको अगर इस आंसर की पे भरोसा है फाइन, नहीं भरोसा है तो आप खुद से सॉल्व करके चेक कर लेना कि आंसर की सही है या नहीं है। कभी कभी 1-2% टाइम गलत भी हो जाती है, बुक में आंसर की गलत रहती है, मैं भी आके आपको गलत बता देता हूँ, राइट, क्योंकि हम यहाँ पर तुक्का टेक्निक्स देखते हैं, हम एक्चुअल सोल्यूशन तो देखते नहीं है, तो आंसर की वेरीफाई करने के झंझट में हम नहीं पढ़ते हैं, राइट। एनीवेज, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना कि कभी कभी आपके ट्रिक्स फेल होंगे, है ना। 10 बार अगर आप इन मेथड्स को लगाओगे तो 7-8 बार पास होंगे, 1-2 बार फेल होंगे। तो वो जब 1-2 बार आपके फेल होंगे तो उसको आप ज़्यादा माइंड मत करना, उसको आप भूल जाना, ठीक है, वो हो जाते हैं, ठीक है। आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा आपके सही हों, आपको अपनी प्रोबेबिलिटी के, तुक्के की प्रोबेबिलिटी को, तुक्के की स्किल्स को आपको इंप्रूव करना है। तुक्के से हम कभी भी 100% जो है सही नहीं कर पाएंगे। अब आप मेरे को बताओ इन 4 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए। मेरे को लगता है मेजॉरिटी सारे बच्चों के 2 तो सही हो गए होंगे प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि हमने 2-2 एलिमिनेट किया है, तो बाकी 2 में से प्रोबेबिलिटी कहती है कि सब बच्चों के 4 में से 2 यहाँ पर सही हो गए होंगे। मतलब 50% एक्यूरेसी हमारे तुक्के की यहाँ पर है, जो कि एक नॉर्मल बच्चा जो तुक्का मारेगा वो 25% एक्यूरेसी से तुक्के मारेगा, ठीक है। तो अगर आप 100 नंबर के तुक्के मारोगे इस एक्यूरेसी से तो आपके 50 नंबर आएंगे। कोई बच्चा जो नॉर्मल बिना तुक्के की स्किल सीख के जाएगा वो 100 में से 25 नंबर लाएगा, तो आप 25 नंबर का बूस्ट मारोगे। अगर आपने 100 नंबर अटेम्प्ट किया MST CT में, आपके कॉम्पिटिटर्स ने भी 100 नंबर का किया है, तो जो बचे हुए 100 नंबर होते हैं ना जिसमें आप तुक्का मारते हो, वहां आप जो है 50 नंबर लाओगे और आपका कंपटीटर सिर्फ 25 नंबर लाएगा, आप 25 नंबर से उसको बीट कर दोगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक तो दोनों सेम थे, दोनों ने बराबर पढ़ाई करी, लेकिन तुक्का, आपने मेरे तुक्का ट्रिक सीख लिए और उससे ज़्यादा बेटर आपने तुक्का लगाया, आपके नंबर बढ़ गए, आपके परसेंटाइल बढ़ गए, आपको अच्छा कॉलेज, अच्छे ब्रांच, सारी चीज़ें मिल गई। तो ये इंपॉर्टेंस है यार तुक्का ट्रिक्स का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है ना, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज भी ज्वाइन कर लो। हमारा जो 1.0 2.0 कॉम्बो कोर्स है, कॉम्बो कोर्सेज में बहुत तगड़े एडमिशन आ रहे हैं, बैक टू बैक बच्चे कॉम्बो कोर्सेज में हमारे ज्वाइन करे जा रहे हैं। PCM एंड PCB बहुत तगड़ी डिमांड है कॉम्बो कोर्सेज की। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो बाकी बच्चों की तरह अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए, उसमें आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, पूरा गेम आपका बदल जाएगा। सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स में आपको फुल पेपर में ऑन स्पॉट ट्रिक्स और प्लस पूरी सारी थ्योरीज, प्लस पूरा आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है किस तरीके से आपको करना है, पूरी स्ट्रैटेजी, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, ऑन स्पॉट किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, सारी चीजें जो है वो आपको एक्सक्लूसिव कोर्सेज के अंदर में जो है समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। PCM PCB कॉम्बो आप उसके अंदर में ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहो तो 1.0 2.0 में भी ज्वाइन कर सकते हो, बट हाईली रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो में ज्वाइन करो। उसमें आपको सारे थ्योरी और एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है ना, प्लस उसमें PYQs वगैरह 2021 के सब कुछ आपका जो है कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।